गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट बायोलॉजी से और आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक्स हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट का सबसे मेन पॉइंट कहिए या इम्पोर्टेंट टॉपिक कहिए। जेनेटिक्स के द्वारा आगे चल करके आप जेनेटिक इंजीनियरिंग बन सकते हैं, प्लांटों की हाइब्रिड करा सकते हैं, टिश्यू कल्चर में अपना भविष्य आजमा सकते हैं। तो जेनेटिक्स हमारे इंटर में कहा जाए या नीट में कहा जाए या बीएससी नर्सिंग में कहा जाए या एनएम जीएनएम में कहा जाए, जेनेटिक्स अपनी एक अहम भूमिका निभाती है और जेनेटिक्स के बिना बायोलॉजी की कल्पना कर पाना आसान नहीं होगा या यूं कह लीजिए असंभव है। जेनेटिक्स आसान बहुत है, बशर्ते उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखें और उसकी टर्मिनोलॉजी को आप पढ़ें और उसके बारे में सोचें इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, और जितने भी टर्म इस्तेमाल करते हैं उनके सेंस को अलग रखेंगे तो आपके लिए जो जेनेटिक्स है वो बहुत ही आसान होने वाली है। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जेनेटिक्स पे बात करते हैं। जेनेटिक्स क्या है, पहले तो हम समझे जेनेटिक्स क्या है। तो जो माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं और उन लक्षणों का जो अध्ययन किया जाए या हम करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और दूसरे रूप में कहा जाए, माता पिता के जो लक्षण उनकी संतानों में ट्रांसफर होकर जाते हैं उनको हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। अब देखिए, और वो कौन से लक्षण गए उनका अध्ययन क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखें जेनेटिक्स की जो थ्योरी है, जेनेटिक्स की जो हिस्ट्री है वो क्या है, उस पर नजर डालते हैं। जैसे टर्म जेनेटिक वाज गिवन बाय विलियम बेटसन इन 1905 में। विलियम बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक शब्द दिया था कि आनुवंशिकी क्या है। द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, जो फादर ऑफ जेनेटिक मतलब आनुवंशिक के पिता या पितामह किसको कहा गया, जे.जी. मेंडल को, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहा गया। इसकी शुरुआत, आनुवंशिकी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये मेंडल ने जेनेटिक्स का अध्ययन शुरू किया था और इन मॉडर्न डेज जो जेनेटिक्स चल रही है इस समय, इसके जो पितामह हैं कौन है, विलियम बेटसन है। ये क्या है, विलियम बेटसन। इन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी। और फिर द मेंडल वाज बोर्न इन हिजेंडॉर्फ सिटी ऑफ चेकोस्लोवाकिया इन 1822। देखिए, मेंडल का जन्म जो हुआ था हिजेंडॉर्फ सिटी ऑफ चेकोस्लोवाकिया इन 1822, 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहां, चेकोस्लोवाकिया के हिजेंडॉर्फ सिटी में हुआ था। द मेंडल वाज शिफ्टेड ब्रून सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1847, और मेंडल बाद में शिफ्ट हो गए थे ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में, वह जाकर के वहां पर बस गए थे। मेंडल started his experiment on pea plant। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर शुरू किया अपना अध्ययन, जिसको हम बॉटनी में या बॉटेनिकल नेम में पाइसम सटाइवम कहा करते हैं। और इन्होंने काफी लंबा गैप लिया, काफी लंबा समय लिया अपने एक्सपेरिमेंट को देने में। 1857 से 1865 के तक इन्होंने टाइम दिया। लगभग 8 से 10 सालों का इनका अंतराल जो था, जो एक्सपेरिमेंट चला किस पर, पी प्लांट पर, या इसको हम पी प्लांट को गार्डन पी भी कहते हैं और इसको स्वीट पी भी कहते हैं। स्वीट पी इसलिए कहते हैं, इसको जो हरी मटर खाने पर ये मीठी लगती है, और गार्डन पी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले इसको बगीचे में उगाया था। कम स्थान की जरूरत होती है और कम स्थान में ये उग गया था, इसलिए इसका नाम गार्डन पी भी कहते हैं। देखिए, नीट में इसको कभी कभी पूछा जाता है
इन विच गॉर्डन पी, इसमें से कौन से गॉर्डन पी है और जिनमें से एक गॉर्डन पी या पी प्लांट या पाइसम सटाइवम का नाम दिया रहता है, या इसको स्वीट पी के नाम से भी, और ये नीट या किसी इंटर स्तर से क्या ये प्रश्न बन के आ जाता है। तो इसी को पी प्लांट भी कहें, स्वीट पी भी कहें और गॉर्डन पी भी हम कह सकते हैं। मेंडल वाज द मेंबर ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, मतलब ब्रून जो शहर था उसके नेचुरल साइंस सोसाइटी के मेंबर में बने कौन? मेंडल साहब। और इससे पहले मेंडल क्या थे? वह स्वयं चर्च में पादरी थे और इनके पिता भी क्या थे? पादरी थे। लेकिन मेंडल का कुछ समय के लिए ही ये पादरी पद को ग्रहण किया, बहुत कम समय के लिए। वैसे इन्होंने अपना क्या अध्यापन कार्य में अपनी रुचि दिखाई और ये अध्यापन कार्य करते रहे बहुत कम समय के लिए। क्या ये चर्च में पादरी के पद को ग्रहण किया, लेकिन इनके पिताजी थे जो क्या थे? पादरी थे। मेंडल सबमिट हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया या जो खोजा पी प्लांट के बारे में, अपने एक्सपेरिमेंट को दिया इन 1865 में दिया। द मेंडेलियन आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी इन 1866 एज ए 46 पेज एज ए आर्टिकल। देखिए मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट को खोजा तो 1865 ईस्वी में इन्होंने अपने मेंडेलियम मतलब अपने नियम को नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी के पास भेजा कि हाँ ये देखिए मैंने स्वीट पी पर ये अध्ययन किया है और मेरा शोध ये है। इन्होंने जब भेजा तो जो नेचुरल साइंस सोसाइटी है उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसको पेज नंबर 46 पर एज ए आर्टिकल के रूप में छापा। जो एनुअल पत्रिका निकलती है उसमें पेज नंबर 46 पर आर्टिकल के रूप में इनके नियम को वहां पर छापा गया। और उस समय जो भी साइंटिस्ट थे इनके नियम को क्या किया? देखा नहीं, या इनके नियम को मान्यता नहीं दी, या यूं कह लीजिए इनको क्या हुई? कोई तवज्जो इनके जी नहीं मिल पाई। मेंडल ट्राई टू रिपीट टू हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को पी प्लांट के बाद दूसरे पौधे पर रिपीट करने की कोशिश की कि देखें क्या वही रिजल्ट आता है। और इन्होंने जो दूसरा प्लांट लिया वो हिरेसियम प्लांट लिया, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। जो हिरेसियम प्लांट था उन पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन उनको ऐसा कोई परिणाम नहीं मिला जो वो पुराने रिजल्ट को रिपीट करता हो, और ये वहां पर फेल हो गए, सक्सेसफुल नहीं हुए। मेंडल वाज एक्सपायर्ड इन 1884, 1884 में मेंडल क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। बॉर्न हुआ था इनका 1882 में और 1884 में इनकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्टों ने, देखिए बच्चों ये जो वैज्ञानिकों का जो थीसिस होती है इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव होता है। खोजता कोई और है, नाम किसी और का हो जाता है, पुरस्कार किसी और को चला जाता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो जाया करता है। जैसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बारे में देखें तो रियल कुछ और दिख रहा है, कई किताबों में कुछ और है और कई किताबों में कुछ और है। तो अब इनको जो 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट आए मेंडल को के नियम को फिर से चैलेंज देने के लिए कि देखा जाए क्या है जेनेटिक्स के बारे में देखा जाए, जेनेटिक्स के बारे में खोजा जाए। तो 3 शौकिया वैज्ञानिक में थे, शौकिया के तौर पर इंडिपेंडेंट साइंटिस्टों के रूप में 3 लोग आए और वो मेंडेलियन को दोबारा से खोजने की कोशिश कर रहे थे, उनके रिजल्ट को मैच करने की कोशिश कर रहे थे। वो 3 वैज्ञानिक कौन थे? हीगो डिवेरिस और सेनमैक और थे कार्ल कॉरेंस। ये हीगो डिवेरिस, सेनमैक और कार्ल कॉरेंस ये 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे
और हीगो डे वेरिस जो हॉलैंड के थे, और शेनमार्क ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और कार्ल कॉर्नेस जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये अलग अलग देशों के रहने वाले थे। इन लोगों ने क्या किया, जेनेटिक्स पे अपना शोध शुरू किया, और शोध करते करते ये लोग अंतिम रिजल्ट वहीं पर पहुंच गए जहां पर मेंडल पहुंचे थे। अर्थात इनके जो रिजल्ट प्राप्त हुए वो मेंडल के रिजल्ट से सेम मैच कर रहे थे। तब इन लोगों को क्या हुई, थोड़ी गलान हुई, या यूं कहिए मेंडल के प्रति इनका सम्मान बढ़ा, और इन लोगों ने क्या किया, कहा कि जब हम 3 लोगों ने आज इस नियम को अनुवांशिक के बारे में खोज रहे हैं या रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं, मेंडल अकेले ही आज से लगभग 35-30 से 40 वर्ष पहले अकेले जो कर गए थे, इसलिए इन लोगों ने मेंडल को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने लॉ को मेंडल के नाम से समर्पित कर दिया, और इसके बाद मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। ये हुई एक ईमानदारी की बात बच्चों कि देखिए, अगर इन 3 लोगों ने खोज लिया था तो ये कहते हैं कि दैट इज नथिंग, दिस इज समथिंग। पर जो कुछ था वो कुछ नहीं था, जो आज है वही सब कुछ है। हम लोगों ने खोजा है जेनेटिक्स, हमको नोबेल पुरस्कार दिया जाए या हमको फादर ऑफ जेनेटिक्स कॉमनली कहा जाए, लेकिन नहीं, ईमानदारी की बात देखिए, इन लोगों ने मेंडल के नाम से अपने नियम को समर्पित कर दिया कि मेंडल ही इसके हकदार हैं, और फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल को कहा गया। तो देखिए बच्चों, ये थी थोड़ा सा इतिहास। ये 10 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट हैं, ये आपके जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं यूं कह लीजिए नीट में क्वेश्चन आ सकता है, या कहीं ना कहीं ये यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड स्तर पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप रख लीजिए, कोई समस्या होती है तो हमसे बात करिएगा। अब आने वाले जो वीडियो है उसमें हम जो जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों विदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।